हे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था ना, प्रॉमिस किया था कि हम इकोनॉमिक्स की एक सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है। जिसमें इकोनॉमिक्स के जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, हाँ, इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक्स का उद्भव क्यों हुआ, है ना। और इकोनॉमिक्स की क्या क्राइटेरियाज हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से जो भी डिफिकल्ट ट्रिपिकल वर्ड्स हैं, टर्म्स यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में, इन सब पे हम आपको ये वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे कि इकोनॉमिक्स की एक सीरीज लाएंगे, ठीक है। कई दिनों से हम कोशिश में लगे थे कि हो नहीं पा रहा था। कुछ तो मौसम की ठंडक भी थी और कुछ तबीयत भी नहीं ठीक था, लेकिन आज हम इकोनॉमिक्स के इस पॉडकास्ट में जो भी सीरीज है, हम जो भी आपसे प्रॉमिस किए थे उसको ध्यान में रखते हुए आज इकोनॉमिक्स का हम बेसिक चीजें, बेसिक फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक्स क्यों अराइज हुआ, इकोनॉमिक्स के इमर्ज ही क्या रीजन थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या फिर दोनों अलग हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स क्यों अराइज हुआ, ये सारी चीजें। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स जैसे टर्म को नोटिस किया, ऐसे एक्टिविटीज को नोटिस किया, ठीक है। वो कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे, इन सारी बातों पर आज हम विस्तृत और बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको बताएं कि हमारी क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस चलती ही हैं हमारे चैनल एमजी मैथ वाला पर। तो आप लोग उम्मीद है कि वॉच कर रहे होंगे, है ना, उसमें इंटरेस्ट लगाइए। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि जो भी बच्चे सीयूटी पीजीएमबी अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अथवा करना चाहते हो, वो हमारे चैनल एमजी मैथ वाला से बने, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। पहला है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चूंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था तो पढ़ेंगे ही, ये हेडिंग हमने इसलिए डाल रखा है क्योंकि हम जो बेसिक स्टडी करेंगे वो भारतीय इंडियन इकोनॉमी पे बात करेंगे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी पे बात करने से पहले इकोनॉमिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमिक्स किस रूल पर, किस थ्योरी पे काम करता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एराइज क्यों हुआ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सब पे बात करते हैं। उसके बाद तो हम इंडिया के फेवर में इंडियन इकोनॉमी पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहली जो हेडिंग है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो हे दोस्तों, चाहे हम हो या फिर जो आप हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, अथवा सरकार हो, अथवा कोई देश हो, अथवा कोई बिजनेसमैन हो, व्यापार हो, बाजार हो, कोई भी चीजें हो, कोई भी हो, छोटा से छोटा व्यक्ति ले लीजिए, बड़े से बड़े व्यक्ति को ले लीजिए, एक गरीब से गरीब देश को ले लीजिए, एक अमीर से अमीर देश को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उसकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं, उसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन क्या उसकी जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वो भी अनलिमिटेड होते हैं, तो आप पाएंगे नहीं। उसकी जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वो लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं, ठीक है, वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती हैं। लेकिन हमने कहा कि उसकी जो जरूरतें हैं, डिजायर्स हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। और लेकिन उसके जो रिसोर्स हैं, संसाधन है, वो क्या, लिमिटेड है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको चॉइस करनी पड़ती है। किस लिए भाई, अपने डिजायर्स को, अपनी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक। मतलब चाहे हम ही हो या फिर एक सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, ठीक है, उसको भी अपनी जरूरतों को, आवश्यकताओं को, डिजायर्स को पूरा करने के लिए चॉइस करना पड़ता होगा। क्यों, क्योंकि वह कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन उसके पास भी जो डिजायर्स हैं अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ रहा होगा, मैनेज करना पड़ रहा होगा, चॉइस करना पड़ रहा है। क्यों भाई, अभी आपने ध्यान दिया होगा एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी को परचेज किया है,
तो कहीं ना कहीं वह भी अपनी डिजायर्स को, उसके जो रिसोर्स हैं उसको एक किस वे में, किस एक बेस्ट वे में कहाँ यूज किया जाए, उसके पास कई सारे ऑप्शन रहे होंगे। वो चाहता तो किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर लेता अथवा और कहीं भी परचेज करता, लेकिन उसे जो बेस्ट लगा, बढ़िया लगा, क्या लगा कि ट्विटर के शेयर को परचेज करना, ठीक है। तो वो ट्विटर का परचेज किया, मतलब वह भी कहीं ना कहीं क्या किया, मैनेज किया, ठीक है। वह भी चॉइस किया। या फिर हम ही लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो, उसके पास जो डिजायर्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन उसके जो संसाधन है उसको पूरा करने के जो तरीके हैं वह क्या है, लिमिटेड है। तो बेसिकली अर्थशास्त्र क्या है कि हाउ टू यूज द रिसोर्सेस इन द बेस्ट वे इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मतलब अपनी रिसोर्सेस का कैसे इस्तेमाल करें एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जिससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह क्या हो, फुलफिल हो सके, कंप्लीट हो सके। यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। और इन्हीं सारी चीजों को, ये जो बेसिक दो चीजें हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, इनका कॉम्बिनेशन कैसे करें जिससे क्या हो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। मतलब इनका कॉम्बिनेशन इस तरह से करें कि हमारी जो डिजायर्स हैं वह भी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए एक मैक्सिमम पॉइंट तक हमारे लिमिटेड रिसोर्स से। ये कैसे करें, कौन सा तरीका अपनाए, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, कौन सी आइडियोलॉजी अपनाए, ये सारी चीजें हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हमने कहा कि सरकार है, ठीक है, आप लोग सरकार को भी क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इसलिए वह क्या लाती है, बजट लाती है। क्या लाती है भाई, बजट। आप लोग जानते होंगे जो बजट है, बजट कौन से साल का होता है, प्रीवियस ईयर का नहीं होता, आने वाले वर्षों का बजट होता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, आने वाले वित्तीय वर्ष में कौन कौन से कार्य करेगी, क्या प्लानिंग की है, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कहाँ कहाँ निवेश करेगी, किस किस क्षेत्र पे निवेश करेगी, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं व्यापार के, बिजनेस के, वहां निवेश करेगी। इन सारी चीजों में पॉलिसी प्लानिंग बनाई जाती है। फिर उस पे कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, ये बजट आपका कहलाता है। तो बजट क्या होता है, आने वाले वर्षों में किए गए प्लानिंग्स के आधार पर, पॉलिसीज के आधार पर, कौन से सेक्टर पर, किस जगह, कहाँ, कैसे, कितना इन्वेस्ट करना है, ये हमारा क्या होता है, बजट होता है। तो अब सोचिए, एक सरकार की बात हो रही है, सरकार का भी जो बजट होता है ना, वो डिफिसिट बजटिंग होता है, मतलब घाटे का बजट होता है। हमेशा 40 लाख करोड़ का बजट होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, कम पड़ जाता है, घाटे का। सोचिए सरकार की बात हो रही है, बड़े देश की बात हो रही है, उसे भी क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करना पड़ रहा है, डिफिसिट बजटिंग होती है। तो हम लोग क्या चीज है, मतलब हमने ये समझा है कि कोई भी व्यक्ति हो, सरकार हो, देश हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, उसे अपनी आवश्यकताओं से क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, उसको पूरा करने के जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है, लेकिन उसकी जो डिजायर्स है, आवश्यकताएं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसे सीमित संसाधन से अनलिमिटेड, असीमित डिजायर्स को, आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, किस तरीके से पूरा किया जाए, कौन सा तरीका बेहतर होगा, कौन सा अप्रोच अच्छा होगा, कौन सी पॉलिसी अच्छी होगी, कौन सी आइडियोलॉजी अच्छी होगी, इन सारी चीजों पे जो बात होती है वो हमारी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो हमने कहा, चाहे वो सबसे अमीर से अमीर आदमी एलन मस्क हो, चाहे किसी देश की सरकार हो, वो तो बात ही छोड़िए। अब अमेरिका जैसे धनवान देश की बात ले लीजिए, अमेरिका है, जापान है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड, ये सब धनी देश हैं, ठीक, अमीर हैं, काफी अमीर हैं। लेकिन इन्हें भी उनके जो डिजायर्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उससे इन्हें भी चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास भी रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। चूंकि ये बहुत अमीर है, फिर भी इनको चॉइस करना पड़ता है। ये भी सोचते होंगे अथवा सोचते ही हैं कि कौन से सेक्टर को, कौन से व्यापार को बढ़ावा दे,
कौन सा व्यापार चालू करे, कौन सी कंपनी को हायर करे, वहां कितना इन्वेस्ट करे, उन्हें भी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब हमने फिर आप ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, अमीर से अमीर राष्ट्र हो, नेशन हो, देश हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसे अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए चॉइस कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, विकल्प उसको तलाशने ही पड़ते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सारी चीजों को क्या कर ले, हायर कर ले, जो जो उसके माइंड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो रिसोर्स हैं वह क्या है, लिमिटेड है। और ये सारी चीजें अनलिमिटेड रिसोर्सेस को, लिमिटेड अनलिमिटेड डिजायर्स को लिमिटेड रिसोर्स से कैसे पूरा किया जाए, ये हमारी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बताई जाती है। ठीक है, अब इकोनॉमी क्या है, तो हमने कहा जैसे एक चीज है, अगर मैं पूछूं भारत क्या है, तो भारत एक इकोनॉमी है। क्या है? अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत में जैसे, तो बेसिकली इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी एक क्षेत्र होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक एरिया होता है, इलाका होता है, जहां अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसकी जो थ्योरी है वो क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है उस देश को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब वैसे एक टर्म आप लीजिए, एक अकाउंट होता है, एक अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंट क्या है, अकाउंट एक पेपर होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर अकाउंटिंग की होती है, जिस पर क्या की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। मतलब अकाउंट क्या है, अकाउंट इज ए पेपर, एक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उस पे जो चीजें रिटन है, राइट है, ठीक है, जो उस पे थ्योरेटिकल चीजें अप्लाइड हुई हैं, वो क्या है, आपका क्या है, अकाउंटिंग है वो। ठीक है, उसी तरह जो भारत है वो क्या है, एक इकोनॉमी है। क्या है, इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जिस पर इकोनॉमिक्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जिस पर क्या किया जाता है भाई, इकोनॉमिक्स अप्लाई किया जाता है। जो बाजार के सिद्धांत हैं, तरीके हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करके उस एक देश की, उस जियोग्राफिकल एरिया की क्या की जाती है, इकोनॉमी को सही किया जाता है। ठीक है, तो और जैसे एक चीज और ले लीजिए आप, दो चीजें होती हैं, एक मार्केट होता है, एक मार्केटिंग होता है। ठीक है, मार्केट क्या है, तो मार्केट वह स्थान है जहां हमारी जरूरत की चीजें क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। जैसे हमारा मार्केट है, हम जाते हैं वहां सब्जी खरीदने, तो वहां क्या है, इसका मतलब जो संसाधन है वो क्या है, हमारे मार्केट में है। भाई हमें आलू प्याज चाहिए तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा। तो मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां क्या हो रही है, हमारी आवश्यकताएं की जो चीजें हैं वो क्या होती है, पूरी की जाती है, वहां मिलती हैं, वहां हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मार्केटिंग क्या है कि हम जो हमारे पास आवश्यकता की वस्तुएं हैं ना मार्केट में, आलू प्याज जो भी है, जो भी कपड़ा कुछ भी, उसे किस तरीके से सेल किया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए, सेल किया जाए, कस्टमर को सोल्ड किया जाए, कैसे परचेज किया जाए, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटीज है, क्या होती है, मार्केटिंग होती है। और इसीलिए हम एमबीए करते हैं। एमबीए में बेसिकली क्या सिखाया जाता है, मार्केटिंग सिखाया जाता है, मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है, मार्केट जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उसके बारे में सिखाया जाता है। तो मार्केट क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां हमारी जरूरत की वस्तुएं क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। और मार्केटिंग क्या है, उस जरूरत की वस्तुओं का कैसे क्रय विक्रय बाजार के सिद्धांतों के हिसाब से करें। और बेसिकली मार्केटिंग के लिए लोग क्या करते हैं, एमबीए करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में आप अंतर समझ गए होंगे। अब एक बार और, इसलिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जहां हमारे संसाधन क्या है, उपलब्ध हैं। और उन संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करें, कैसे करें, किस वे में करें, कौन सा बेहतर, कौन सा बेस्ट वे होगा जिससे उस जियोग्राफिकल एरिया की, उस क्षेत्र विशेष का जो इकोनॉमिक्स हो क्या हो, ऊपर हो, इकोनॉमी जो हो क्या हो, ऊपर हो, आगे बढ़े, हाई हो। ठीक है,
तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक एक क्षेत्र, इकोनॉमी एक क्षेत्र होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जहां हमारे क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस क्या होता है, अवेलेबल होते हैं, किसके लिए भाई? अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। तो वह क्या है? इकोनॉमी। जैसे भारत, भारत क्या है? एक इकोनॉमी है। भारत के भाई रिसोर्सेस क्या है? जैसे भूमि है, क्या है भैया? लैंड है, जमीन है, ठीक है, जल है, खनिज है, ये सब के सब क्या है भाई? भारत के रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं। किसके लिए भाई? यहाँ की आवश्यकता है कि यहाँ के पीपल्स, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की पॉपुलेशन, लोग हैं। जैसे पूरे विश्व में 8 मिलियन पीपल हैं। लगभग कितने हैं भाई? 8 मिलियन पीपल हैं, जिसमें से 1 अरब 40 लाख 140 करोड़ पीपल्स जो हैं वो क्या है? इंडिया में निवास करते हैं। मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% जो जनसंख्या वो क्या है? भारत में निवास करती है। और पूरे विश्व के एरिया का, क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो एरिया है वो भारत के हिस्से में आया है। ठीक, तो यदि हम कहें कि भारत का जो संसाधन है, रिसोर्स है, वह क्या है? तो हम कहेंगे वह जमीनें हैं, वह जल है, वह खनिज है। उसको उपयोग करने वाले कौन से लोग हैं? तो यहाँ के रहने वाले लोग, हम, आप, सभी लोग उसको उपयोग करते हैं। तो हमारे लिए ही तो वह है। लेकिन आप ये पाएंगे कि पूरे विश्व का जो भी खनिज है वो, उसमें जो इंडिया है लगभग 1% उसके पास है। लेकिन रहने वाले लोग कितने हैं? 140 करोड़ है। तो हमें क्या करना है कि उसी 1% खनिज से 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को क्या करना है? सेटिस्फाई करवाना है, फुलफिल करना है। ठीक है, उसी 2.4% का जो लैंड है, एरिया है पूरे विश्व का, उसी में से 140 करोड़ लोगों को क्या करना है? किस तरीके से उस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करें जिससे 140 करोड़ जो लोग हैं उन्हें एक बेहतर मकान, बेहतर रहने का जो जगह है, क्षेत्र है, वो क्या करे? मिल सके। पूरे विश्व का लगभग 4% जो वाटर है, जो पीने योग्य पानी, उसका 4% इंडिया के हिस्से में आता है। लेकिन उसे पीने वाले कितने लोग हैं? 140 करोड़ है। तो हमने क्या कहा फिर कि हमारी डिजायर्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। हमारी आवश्यकताएं क्या है भाई? अनलिमिटेड है। लेकिन जो संसाधन है पूरा करने की, वह तो लिमिटेड है। जैसे हमने खनिज का एग्जांपल दिया, वाटर का एग्जांपल दिया, लैंड का एग्जांपल दिया। अभी वाटर हमने कहा 4% है, इसको पीने वाले 140 करोड़, उसमें भी जानवर हैं और प्लांट्स हैं, कई सारी हैं। तो उसका एलोकेशन कैसे किया जाए, उसका अलॉटमेंट कैसे किया जाए, वो जो हमारी रिसोर्सेस हैं, हमारे जो संसाधन है, जिससे 140 करोड़ पीपल्स को एक अच्छे तरीके से उनकी प्यास क्या को बुझाई जा सके। ये जो तरीका है, ये क्या है? इकोनॉमिक्स था। लेकिन इकोनॉमी क्या है? जो भारत के पास क्या है भाई? संसाधन है। तो भारत एक क्या है? इकोनॉमी है। और भारत के संसाधन का एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, एक अच्छे वे में डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे यहाँ के लोगों का क्या किया जा सके? अच्छे से उनको एलोकेशन किया जाए, प्रोवाइड किया जा सके, और उनके जीवन स्तर में क्या किया जा सके? सुधार किया जा सके। ये इकोनॉमिक्स के जरिए होता है। तो इकोनॉमी क्या है? एक प्लेस है, बेसिकली स्थान है, जहाँ इकोनॉमिक्स क्रियाएं क्या होती हैं? की जाती हैं। इकोनॉमिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो अप्लाई की जाती हैं उस क्षेत्र विशेष की इकोनॉमी को सही करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। मे बी आप लोगों को इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से कैसे देश हैं, ठीक है, वहां किस तरह की इकोनॉमी है, ये समझ में आ गई होती। अब बात करेंगे हम कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के कारण व्हाई इकोनॉमिक्स अराइजेस इमर्ज्ड। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई? ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का उद्भव क्यों हुआ, तो फिर हमारे माइंड में वही क्वेश्चंस आना चाहिए, वही फिगर जनरेट होना चाहिए। क्या? कि लैकनेस ऑफ रिसोर्सेस, क्या है? संसाधनों की कमी के कारण। ठीक है,
जैसे मान लीजिए हमारे पास 4000 रुपीज है, हमें एग्जाम देने जाना है, हम चाहें तो कुछ और अच्छी चीजें पका सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम चाहें तो विंटर्स की चीजें ले सकते हैं या फिर बुक्स ले सकते हैं। तो उस 4000 रुपीज का एलोकेशन कैसे करें? हमारे पास पैसे तो कम है ना, लेकिन डिजायर्स तो बहुत सारी चीजें माइंड में भरी पड़ी हैं, क्या क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, क्यों करें, ठीक है, कौन सा तरीका बेहतर होगा, कौन सा चीज बेहतर होगा, कौन सा चीज ये होगा जो पहले किया जा सके उसी 4000 में। तो हमारी डिजायर्स क्या है? अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेस क्या है भाई? लिमिटेड है, 4000 है। तो जो लैकनेस ऑफ रिसोर्सेस है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, संसाधनों की कमी है, इसका कैसे बेहतर यूज किया जा सके, इसी वजह से इकोनॉमिक्स का क्या हुआ? उद्भव हुआ। इसीलिए इकोनॉमिक्स एराइज हुआ, इमर्ज हुआ। क्यों? लैकनेस ऑफ रिसोर्सेज और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, मे बी आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम कि अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी कौन थे? तो हम आपको बता दें, फादर ऑफ इकोनॉमी एक बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, जिनका नाम हुआ एडम स्मिथ। उनकी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन में पूरे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, मार्केट के प्रिंसिपल्स, किस बेस पे, कौन से प्रिंसिपल पे हमारा मार्केट काम करता है, इकोनॉमिक्स काम करता है, ये सारी चीजें बताई। कौन भाई? एडम स्मिथ। उनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में आई, 1776 में प्रकाशित हुई। ये कहाँ के व्यक्ति थे? तो स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। कहाँ थे भाई? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड आपका यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम, जो 4 देशों का क्या है? समूह है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो एडम स्मिथ, उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक्स के सारे प्रिंसिपल्स, मार्केट के सारे प्रिंसिपल्स, बहुत ही बेहतर बुक है। उसके बारे में बताएगी। कब आई? 1776 में। एडम स्मिथ कहाँ के थे? तो ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? तो यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम, जो 4 देशों का क्या है? समूह है। क्या है भाई? 4 देशों का समूह है। तो हे दोस्तों, मे बी आप लोगों को हमारा जो इकोनॉमिक्स का पहला सीरीज था, बेसिक फंडामेंटल्स क्या थे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्यों आया, इकोनॉमिक्स के आने के क्या कारण थे, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति क्यों हुई, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, और इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो अच्छी सारी जानकारी है, जो भी प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर किस देश के थे, कौन से सन में वह होगा, ये सारी चीजें हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से क्या हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से वॉच करिएगा। अब चूंकि हमारी हेडिंग थी इंडियन इकोनॉमी, हम भारतीय अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, इसलिए हमने आपको एक व्यू दिया, फिगर दिया कि ये सारे टर्म इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में अंतर आप समझ पाए, इकोनॉमी आया क्यों, फादर ऑफ इकोनॉमी कौन थे। अब हम कल से भारतीय अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। एक सप्ताह में लगभग इकोनॉमिक्स के 3 से 4 वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे क्लासेस, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और हमारी रीजनिंग और क्वांट की क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना फिर दे दे आपको कि जो भी बच्चे सीयूटी, पीजीएमबी अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, वो हमारे चैनल एमजी मैथ वाला से बने, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ओके गाइस, नमस्कार।